हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है पंकज, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन सेशन में। और आज की इस क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं डॉट सिचुएशन, दैट इज बिंदु परिस्थिति के सवाल कैसे सोल्व होते हैं। अब बिंदु परिस्थिति बेसिकली आज हम देखेंगे और एक ही वीडियो है इसका, छोटा ही वीडियो है, आसानी से समझ में आ जाने वाला है। लगभग 40 मिनट का वीडियो होगा। शांति से सभी लोग देखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फिर सवालों पर हम जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एसएससी, सीजीएल, जीडी, सीएपीएफ, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी स्टेट या सेंट्रल एग्जाम की पटवारी की वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी वगैरह की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सुपर बेनिफिशियल रहने वाला है। इस वीडियो को जो है आप लोगों को कंप्लीट करना है, देखना है, और जो है कहीं भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी कॉन्सेप्ट में जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सबसे पहले बात की जाए तो ये क्लासेस का टाइम टेबल है। हर एक हफ्ते के एक दिन में आपको हर एक टीचर की क्लास देखने को मिलती है। मेरी क्लासेस आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, काफी सारे लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मेरी क्लास हर मंगलवार, एवरी ट्यूसडे आपको देखने को मिलती है। सुबह 8 बजे हर मंगलवार आपको देखने को मिलती है। 4200 से अधिक सवालों का कॉम्बिनेशन हम आपको दे रहे हैं। प्रॉपर नोट्स बैच है, इसको जाके ज्वाइन करिए। हर एक टीचर के जो है सवाल, कॉन्सेप्ट के नोट्स, मॉक टेस्ट के साथ में प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए में आप लोगों को देखने को मिल जाने वाले हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं, आज ही ये शुरू करेंगे आज की क्लास को। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा परिवार 1 लाख से भी बड़ा हो गया है, बहुत खुशी की बात है ये। आइए डॉट सिचुएशन में बात करते हैं। सबसे पहले बिंदु परिस्थिति के ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, आपको सवाल समझा देता हूं। कॉन्सेप्ट में कुछ ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। मान लीजिए कि नहीं, दो फिगर्स के बीच में कोई डॉट आप लोगों को दिया गया हो। जैसे कि मान लेते हैं कि एक डॉट आपको दिया गया है, एक ट्राइंगल और सर्कल बना करके एक डॉट यहां दे दिया गया है। अब ऑप्शन नंबर ये कहता है ए, जैसे मान लीजिए इस तरह का एक ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, डब्बा हो गया। बी ऑप्शन, एक और इसमें ऐड कर लो, स्क्वायर यहां अलग से। ठीक है, देखिएगा, ट्राइंगल हो गया। या तीन ही ऑप्शन बस देता हूं, है ना, समझने को तो समझ ही जाएंगे आप लोग चीजों को। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली डॉट सिचुएशन में किस तरह के सवाल आते हैं। एक सवाल आपके सामने लिखा है, सवाल कुछ इस तरह से होता है कि भाई डो, अब नाम से ही समझ में आ रहा है, डॉट जिस सिचुएशन में है, डॉट जैसे परिस्थिति में, वो परिस्थिति वेरीफाई करनी होती है आपको। जैसे डॉट कौन सी परिस्थिति में फंसा हुआ है, कैसी परिस्थिति में डॉट आया हुआ है, तो आप कहोगे साहब ये डॉट जो है एक ऐसी परिस्थिति में आया हुआ है जहां ये ट्राइंगल के अंदर और सर्कल के अंदर एक साथ फंस चुका है। कहां फंस चुका है ये डॉट जो है, एक ट्राइंगल और सर्कल में फंसा हुआ है। तो आपको खुद की इच्छा से ऐसा ऑप्शन ढूंढना है, यहां डॉट्स नहीं होते ऑप्शंस के अंदर। खुद की इच्छा से एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल और सर्कल ओवरलैप हो रहे हो। भाई सर्कल अलग हो गया, ट्राइंगल अलग हो गया, दोनों ओवरलैपिंग का कहीं कोई केस ही नहीं बचा। साहब ये तो रहा, यहां कर देंगे, लेकिन ध्यान देना यहां अगर आप डॉट लाओगे तो सर्कल और ट्राइंगल के अंदर तो होगा ही होगा, वो स्क्वायर के अंदर भी चला जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचता है साहब, जो सिचुएशन इस सवाल में डॉट के लिए बनाई थी, जो सिचुएशन इस सवाल में डॉट के लिए बन गई थी, ट्राइंगल और सर्कल में आने वाली, वही सिचुएशन जो है सवाल ने इस वाले ऑप्शन में भी बनाई है। साहब ट्राइंगल के डॉट जो है वो ट्राइंगल और सर्कल के अंदर आ रहा है। बोलो बात समझ में। यही डॉट सिचुएशन है। जो सिचुएशन आपको सवाल बताता है, वैसी ही सिचुएशन आपको ऑप्शन में ढूंढनी होती है। कुछ सवाल करवाता हूं, इसके अंदर आपको परफेक्शन प्रैक्टिस करने से आएगा। कॉन्सेप्ट में अगेन आई रिपीट, ज्यादा चीजें नहीं है, आसान आसान चीजें हैं। आ जाओ। अब डॉट्स की संख्या बढ़ सकती है, कम डॉट या ज्यादा डॉट हो सकता है। बेसिकली क्योंकि जैसा मैंने कहा कि प्रैक्टिस बेस्ड है थोड़ा सा, तो टाइमर लगा लगा के हम जो है वो प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी। टाइमर 20 सेकंड का बहुत होता है ऐसे सवालों के लिए। देखो भाई, पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव है। जैसा मैंने कॉन्सेप्ट अभी अभी बताया, समझाया, वैसा ही कॉन्सेप्ट आप इस पे लगाइए और जवाब बताइए इस सवाल का क्या होगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। आइए,
देखें, अजीब ही। देखिएगा, काफी टाइम दिया है। देखो ये एक डॉट तो कैसे आ रहा है साहब, ये एक जो डॉट है ना, ये सर्कल में आ रहा है और स्क्वायर में आ रहा है। एक डॉट की पोजीशन सर्कल और स्क्वायर की है, और दूसरा डॉट किस किस में आ रहा है, दूसरा डॉट आ रहा है साहब सर्कल में भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है और ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो आपको ऐसे दो ऑप्शन ढूंढने हैं जहां पर ये दोनों डॉट्स आप अपने सेटिस्फाई कर सको। पहले तो एक ऐसा डॉट के लिए जगह ढूंढो सर्कल और स्क्वायर बन रहा हो। साहब सर्कल और स्क्वायर इसी एरिया में कॉमन है, सिर्फ यही एरिया कॉमन है, और इसको पूरे को इस ट्राइंगल ने घेर रखा है, मतलब अकेले सर्कल और स्क्वायर के लिए कोई कॉमन पार्ट बचा ही नहीं। सर्कल और स्क्वायर ने यही वाला पार्ट कॉमन था और इसको पूरे ने ट्राइंगल ने घेर रखा है, इसका मतलब ये इसके लिए कोई पार्ट बचा ही नहीं। सर्कल और ट्राइंगल को ये एक पार्ट था कॉमन, सर्कल और स्क्वायर था, और इसको पूरे को ट्राइंगल ने घेर रखा है, ये भी नहीं बचा। ठीक है, सर्कल और ट्राइंगल के लिए, सॉरी सर्कल और स्क्वायर के लिए, नॉट ट्राइंगल, सर्कल और ट्राइंगल के लिए क्या ऐसी सिचुएशन बन गई, ये वाला डॉट क्या यहां पर भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये वाली डॉट की सिचुएशन वेरीफाई हो पा रही है क्या, सर्कल के और स्क्वायर के अंदर साहब हमें डॉट मिल गया, बिल्कुल वेरीफाई हो पा रही है। ऐसे ही दूसरी सिचुएशन डॉट के अंदर सर्कल स्क्वायर और ट्राइंगल, तीनों सिचुएशंस मिल चुकी हैं, ये लीजिए। तो आंसर क्या तीनों के हिसाब से यहां मिल गया है, ऑप्शन नंबर डी में, हाँ जी साहब मिल गया है, काम हो गया। ऐसी दोनों सिचुएशंस आप लोगों को ऑप्शन में भी देखने को मिल गई जैसी सवाल में दी गई थी। ऐसे ही सवाल आपको आइडेंटिफाई करने हैं, चाहे आप रेलवे एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप एफकेट की तैयारी करो, एफकेट में बहुत सवाल आते हैं इसके, तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं डॉट सिचुएशन के अंदर। अभी सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव है, बताइए, सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव है, ऑब्जर्व केयरफुली और जवाब बताओ। अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा सा फास्ट अगर चल रहा हूं कोई सवाल को लेकर के, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं भाई और सॉल्यूशन करेंगे। चलिए चलिए चलिए, चले। हाँ भाई, डॉट सर्कल और स्क्वायर में है, डॉट कहाँ कहाँ है, पहला डॉट है साहब सर्कल में और स्क्वायर में, अलग से इंडिकेट करने में फायदा होता है, बार बार ये नहीं देखना पड़ता। ठीक है, डॉट कहाँ है, नीचे वाला डॉट दे दो, ट्राइंगल और स्क्वायर में है, एक्चुअली ट्राइंगल और रेक्टेंगल में है। तीसरा डॉट बताओ, सर्कल छोड़ के तीनों में है, स्क्वायर रेक्टेंगल और ट्राइंगल तीनों में है। सर्कल छोड़ के तीनों चीजें एक साथ आ ही नहीं पा रही, स्क्वायर अलग चला गया, रेक्टेंगल अलग चला गया, ये तो यहाँ रिप्रेजेंट ही नहीं हो पाया, गलत हो गया। तीनों चीजें एक साथ आ पा रही हैं क्या इसमें, हाँ जी। तीसरा डॉट यहाँ इंडिकेट कर सकता हूँ भाई, सर्कल स्क्वायर और रेक्टेंगल में, हाँ जी ये वाला तो इंडिकेट हो चुका है। दूसरा ट्राइंगल और रेक्टेंगल में, ट्राइंगल और रेक्टेंगल का ये पार्ट है क्या, हाँ जी मिल गया, ये ट्राइंगल और रेक्टेंगल का पार्ट है ये। और ऊपर वाला सर्कल और स्क्वायर का पार्ट है क्या, सर्कल और स्क्वायर को कोई इतना ही पार्ट कॉमन था जो कि रेक्टेंगल ने भी घेर रखा है, तो साहब ये आंसर बन ही नहीं पाया, पहले वाला डॉट नहीं नहीं हम स्टेब्लिश कर पाए। तीसरे वाले में देखिए सर्कल और स्क्वायर, तो साहब देखो सर्कल और स्क्वायर में ये वाला डॉट कॉमन हो गया, हाँ जी मिल गया, यहाँ बना सकते हैं आप डॉट। ट्राइंगल और रेक्टेंगल में, ट्राइंगल और रेक्टेंगल ध्यान दीजिएगा, रेक्टेंगल और ट्राइंगल तो मैच ही नहीं कर रहे भाई। चलिए रेक्टेंगल ट्राइंगल यहां कर रहे हैं, सर्कल और स्क्वायर यहां कर रहे हैं, और सर्कल छोड़ के तीनों, सर्कल छोड़ के तीनों बेटा यहां देखो एक छोटा सा स्पेस बना हुआ है, यहां करेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ठीक है क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट पर आ जाइए, अगला सवाल, बताइए जवाब क्या है इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइव ऑन योर स्क्रीन। चलूं, देखिएगा, सर्कल और स्क्वायर ऐसा ऑप्शन चाहिए आपको, ऐसा डॉट सिचुएशन चाहिए आपको जहां सर्कल और ट्राइंगल में मिल रहा हो, स्क्वायर में नहीं मिल रहा हो। आओ ढूंढते हैं, सर्कल और ट्राइंगल, सर्कल ट्राइंगल दूर दूर बने हुए मैच ही नहीं कर रहे, सर्कल ट्राइंगल इतने में मैच करें जिसको पूरे पूरे स्क्वायर ने घेर रखा है, सर्कल और ट्राइंगल, ये लो हो गया काम सेट, ऑप्शन नंबर सी सही है।
जो सिचुएशन सवाल में बन रही थी वही इस ऑप्शन में भी बन रही है, ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है डॉट की सिचुएशन के लिए। नेक्स्ट, अगले पर आइए, अगले प्रश्न पर आ जाइए। चलिए, काफी टाइम दिया है क्योंकि डॉट्स ज्यादा हैं। कर लिया होगा भाई, आओ। सर्कल, या एक एक वैसे कर लें, देखो सर्कल और स्क्वायर में, सर्कल स्क्वायर में पार्ट पूरा पूरा सर्कल और स्क्वायर में कॉमन था, ये लो। अरे, सर्कल स्क्वायर में आप इंडिकेट कर सकते हैं इसको, सर्कल स्क्वायर में यहाँ आ गया, सर्कल स्क्वायर कॉमन है ही नहीं, सर्कल और स्क्वायर, ये लो। दूसरा डॉट देखो ये वाला, सर्कल छोड़ के तीनों में, सर्कल छोड़ के तीनों में ये रहा, सर्कल छोड़ के तीनों में हो ही नहीं सकता, सर्कल छोड़ के तीनों में, सर्कल छोड़ के तीनों में पार्ट है क्या कोई कॉमन, यहाँ वो नहीं नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर ए सही है। और तीसरा, रेक्टेंगल और स्क्वायर में, रेक्टेंगल और स्क्वायर में ये इतू सा पार्ट है यहाँ थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आ जाओ अगला, नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर आ जाइए, बताइए जवाब क्या है। हम्म, चले, ट्राइंगल और सर्कल में, ट्राइंगल और सर्कल कॉमन कहीं हो ही नहीं रहे, जहां हो रहे हैं उसको पूरे को रेक्टेंगल ने घेर रखा है, ठीक है। ट्राइंगल और सर्कल, ट्राइंगल और सर्कल जितने भी पार्ट में कॉमन है ये रहे, यहां पर एक मिल गया ट्राइंगल और सर्कल के लिए, ट्राइंगल और सर्कल मैच ही नहीं कर रहे, ट्राइंगल सर्कल यहाँ कर सकते हो आप लोग। दूसरा डॉट देखो, रेक्टेंगल छोड़ के तीनों में, रेक्टेंगल छोड़ के तीनों में, रेक्टेंगल छोड़ के तीनों में, ये पार्ट हो सकता है क्या, रेक्टेंगल छोड़ के तीनों में, ये इतू सा चिन्नू सा, क्योंकि इसमें ट्राइंगल आ गया, स्क्वायर आ गया, सर्कल आ गया, रेक्टेंगल छोड़ के तीनों में, ये लो, ये तीनों हो सकते हैं यहाँ। और ट्राइंगल छोड़ के सब में, ट्राइंगल छोड़ के सब में कॉमन ही नहीं हो पा रहा, ट्राइंगल छोड़ के सब में यहाँ हो जाएगा, ये लो तीनों में आ गया ट्राइंगल छोड़ के। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इस सवाल का, थोड़ा बारीक है, वीडियो को थोड़ा जूम कर लो, यूट्यूब पे जूम हो जाता है आजकल। नेक्स्ट, अगले सवाल पर आ जाइए, बताइए जवाब क्या है भाई। हाँ भाई, देखिए, सर्कल छोड़ के दोनों जगह पर आना चाहिए, सर्कल छोड़ के दोनों में, ये लो आ गया, बस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, बताइए जवाब क्या है इस सवाल का।
हम्म, देखें सवाल क्या कहता है, ट्राइंगल छोड़ के दोनों में, ट्राइंगल छोड़ के दोनों में आना चाहिए, राइट। ट्राइंगल छोड़ के दोनों में, ये लो भाई, ट्राइंगल छोड़ के दोनों में आ गया, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जवाब क्या है। बस बेहतरीन लेवल पर खींचते चलो ऐसे ही। चलिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। ओके, सर्कल और ट्राइंगल में, सर्कल ट्राइंगल कॉमन ही नहीं है, सर्कल ट्राइंगल है लेकिन स्क्वायर ने घेर रखा है, सर्कल ट्राइंगल गुरुजी ये रहा, और ओनली सर्कल गुरुजी ये रहा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट पर आ जाओ, बताइए जवाब क्या है इस सवाल का। देखें, देखो, सर्कल ट्राइंगल में ठीक है जी गुरुजी, तीनों में ओके जी गुरुजी, ट्राइंगल और स्क्वायर और सर्कल में, स्क्वायर सर्कल कोई पार्ट कॉमन ही नहीं है, स्क्वायर सर्कल तीनों में, और ट्राइंगल सर्कल, ट्राइंगल सर्कल कोई पार्ट ही नहीं है, ट्राइंगल सर्कल तीनों में, ट्राइंगल स्क्वायर, राइट। ये लो, तीसरा सही है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अगला सवाल बताइए जवाब क्या है। आ जाओ, देखें, देखिएगा, सवाल को देखिएगा, ट्राइंगल और सर्कल में चाहिए, ठीक है जी साहब, ट्राइंगल और स्क्वायर में चाहिए, ठीक है जी साहब, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट, आसान चीज है भाई, चैप्टर बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बहुत आसानी से पढ़ने समझने लायक चैप्टर है, कोई दिक्कत है ही नहीं, राइट।
देखें, फास्ट फास्ट फास्ट। देखिएगा, सवाल कहता है कि स्क्वायर या रेक्टेंगल में आना चाहिए, आ रहा है साहब पहले में, सब में आना चाहिए, सब में आ रहा है लगभग, हाँ सब में आ गया। और रेक्टेंगल और ट्राइंगल में आना चाहिए, रेक्टेंगल और ट्राइंगल में, ये लो पहले में ही आ गया। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट। चले। आओ। रेक्टेंगल छोड़ के तीनों में, गुरुजी रेक्टेंगल छोड़ के तीनों में आ गया, स्क्वायर छोड़ के तीनों में, ट्राइंगल और ये तो मिल ही नहीं रहा। रेक्टेंगल छोड़ के तीनों में, स्क्वायर छोड़ के तीनों में, पार्टी पॉसिबल ही नहीं है। रेक्टेंगल छोड़ के तीनों में, स्क्वायर छोड़ के तीनों में, और सर्कल और ट्राइंगल में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट। बताइए जवाब क्या है। अगला सवाल। हम्म। चलिए भाई, काफी समय दे दिया गया है, आ जाइए। सबसे पहले सर्कल और ट्राइंगल, ये लो साहब, सर्कल और ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल और रेक्टेंगल, ट्राइंगल ट्राइंगल स्क्वायर बेसिकली ऑप्शन नंबर ए में मिल गया साहब, ये लो खींचो खींचो फटाफट। कितने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बताइए जवाब क्या है। चले। देखिए, सबसे पहले सवाल क्या कहता है, सर्कल और ट्राइंगल मैच नहीं कर रहा साहब, सर्कल और ट्राइंगल, सर्कल और ट्राइंगल मैच नहीं कर रहा, सर्कल ट्राइंगल को पूरे स्क्वायर ने घेर रखा है, ये लो आंसर आ गया। सर्कल ट्राइंगल के लिए आ गया, तीनों के लिए आ गया, और सर्कल और रेक्टेंगल के लिए आ गया। चलो अगला प्रश्न, बताइए जवाब क्या है। बताइए जवाब क्या है इस सवाल का। हाँ भाई, सर्कल स्क्वायर रेक्टेंगल तीनों में कॉमन, और ट्राइंगल और रेक्टेंगल है ही नहीं, ट्राइंगल रेक्टेंगल है ही नहीं, ट्राइंगल रेक्टेंगल, ट्राइंगल रेक्टेंगल तीन नहीं है, ट्राइंगल रेक्टेंगल, ट्राइंगल स्क्वायर बेसिकली, और तीनों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, खींचते रहो ऐसे ही। अगले पर आ जाओ।
आइए देखिएगा, सवाल क्या कहता है। सवाल ये कह रहा है कि ट्राइंगल छोड़ के सब में, ट्राइंगल छोड़ के सब में ये आ गया, सर्कल और स्क्वायर में ये आ गया, और सर्कल छोड़ के सब में वो नहीं है। चलो ये नहीं हो सकता, सर्कल छोड़ के सब में इसमें भी नहीं हो सकता, ट्राइंगल छोड़ के सब में, सर्कल छोड़ के सब में, और एक क्या था, सर्कल और स्क्वायर। ये लो, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट है भाई। नेक्स्ट, हाँ भाई, सेम क्वेश्चन तो नहीं आ गए, नहीं अलग अलग है। चलो बताइए जवाब क्या है। लगभग 12-13 सवाल और हैं, और एक्चुअली जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी 2:45 हो रहे रियल में, और 3 बजे मेरी क्लास होती है एक बज बैच में। तो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12-1 मिनट ही दे सकता हूँ आपको, फिर 2-3 मिनट का गैप चाहिए मुझे बीच में। तो 10-12 सवाल हैं, 10-12 मिनट का समय है इस वीडियो के लिए खत्म करने के लिए। कॉन्सेप्ट समझा दिया, प्रैक्टिस समझा दी, क्वेश्चंस करो। अब आप ही के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं सवाल सारे के सारे। चलो चले भाई, डायरेक्ट आंसर निकाल के दे दूं क्या मैं आपको? करो ये आप लोग, फटाफट से बताओ जवाब क्या है। चले देखो, बहुत बढ़िया, निकाल लिया होगा आप लोगों ने आंसर। इसका ऑप्शन नंबर बी है, चेक करते हैं जरा। ट्राइंगल छोड़ के सब में, हाँ जी साहब, ट्राइंगल छोड़ के सब में है। बीच वाला सब में आ ही रहा है, ओके। स्क्वायर छोड़ के सब में, ओके जी, ये लो ऑप्शन नंबर बी। चलो खींचो। लगभग 30 सेकेंड्स ही है भाई हर सवाल के लिए अब। 30 सेकेंड सॉल्यूशन आपके लिए, 30 सेकेंड मेरे एक्सप्लेनेशन के लिए, और मैं डायरेक्ट सही वाला आंसर ही एक्सप्लेन करूंगा अब। हम्म, चले, चलो टाइम अप। 20 का करेक्ट आंसर है, ओनली रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल छोड़ के सब में, ठीक है, और सर्कल और ट्राइंगल में। ये लो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगला सवाल। चलिए टाइम अप। सब में है एक्चुअली, सब में ये रहा। नेक्स्ट, खींचो खींचो, बताओ जवाब क्या है। आंसर बताइए इस सवाल का क्या हो जाएगा।
हम्म। शाबाश। मैंने समय इसलिए भी ज़्यादा दिया है कि मेरे को एक्सप्लेनेशन में टाइम ज़्यादा मिल चाहिए नहीं एक्चुअली। ट्राइंगल छोड़ के तीनों में, दोनों में एक्चुअली, ट्राइंगल छोड़ के दोनों में यहाँ आ जाएगा। तीनों में तो नहीं आ रहा, ओनली ट्राइंगल में आ जाएगा। और सर्कल छोड़ के दोनों में, सर्कल छोड़ के दोनों में, राइट, यहाँ आ जाएगा। ये लो, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, अगला सवाल, बताइए जवाब क्या है। हाँ भाई, समझ में आ गया होगा, आंसर दीजिए इस सवाल का। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस? चलिए, अच्छा खासा टाइम दिया है, आओ। ओनली सर्कल, तीनों सर्कल एंड रेक्टेंगल, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, बताइए जवाब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइव ऑन योर स्क्रीन, ध्यान दीजिए सवाल पर, बताइए जवाब क्या होगा। हाँ भाई, खींचो। देखें, चलिए, सर्कल एंड रेक्टेंगल, ठीक है, और रेक्टेंगल छोड़ के बाकी सभी, ठीक है, हो गया डी आंसर। नेक्स्ट, अगला सवाल, बस खत्म होने वाले हैं। एक्चुअली हमने आज 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए होंगे, अभी शायद हम 24 नंबर सवाल के आसपास हैं। तो आज हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके होंगे ये सवाल करने के बाद। फास्ट, अगर मेरी स्पीड थोड़ी भी फास्ट लग रही तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस करेंगे आप। सर्कल ट्राइंगल, ट्राइंगल छोड़ के दोनों में, ये लो ऑप्शन नंबर बी, खींचो। अगला सवाल, बताइए जवाब क्या है। चलिए, हम्म, देखें क्या आंसर इसका। ओनली ट्राइंगल, स्क्वायर छोड़ के दोनों में, ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर छोड़ के दोनों में, ये हो गया ओनली रेक्टेंगल, ये ठीक है क्या? फिर मेरे हिसाब से में भी हो रहा है यार, एक मिनट रुकना। स्क्वायर छोड़ के दोनों में, स्क्वायर छोड़ के दोनों में थोड़ी हो रहा है ये, सर्कल और इसमें हो रहा है ना। ओ हो, ये नहीं होगा ना, सर्क नीचे नहीं चला, सर्कल और स्क्वायर में, रेक्टेंगल में हो रहा है, राइट। हाँ तो ठीक है फिर, पर पूरा स्क्वायर ने कवर कर रखा है, नहीं भाई,
हमने जजमेंट देने में जल्दीबाजी कर दी, गलत कर दिया सवाल, टाइम खींच के। अब देख लो, अरे वो सवाल जो है वो ऊपर वाला डॉट तो चलो ट्राइंगल में है, ट्राइंगल ओनली इसमें है नहीं, ओनली स्क्वायर में है, स्क्वायर ओनली इसमें नहीं है, ठीक है। अब स्क्वायर ओनली तो इन दोनों में है, ट्राइंगल ओनली भी इन दोनों में मिल जाएगा आपको, बात है इसकी। तो ये डॉट देखो ट्राइंगल में नहीं है, ट्राइंगल छोड़ के दोनों में, ट्राइंगल छोड़ के दोनों में, ट्राइंगल छोड़ दोगे तो बनेगा ही नहीं, ट्राइंगल छोड़ के दोनों में इसी में बैठेगा, यही आंसर होगा बेटा इसका। चेंज करना है इसको, टाइम बहुत दे दिया सवाल को, भाई टाइम खराब कर दिया सवाल ने अपना। चलो इसका आंसर बताइए। What is the answer of this question, guys? टाइम अप। देखिए भाई, सवाल है, डायरेक्ट आंसर पे बात कर लेते हैं। देखो, ओनली स्क्वायर में यहाँ बन रहा है साहब, सर्कल छोड़ के दोनों में यहाँ बन रहा है साहब, और सर्कल और ट्राइंगल में यहाँ बन रहा है साहब, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट, बताइए जवाब क्या है। चलो देखो भाई, चलो अब क्या है कि टाइम हो गया है, अब मेरी जो क्लास आ रही है अगली उसका समय हो गया है, तो अब इनको होमवर्क में दे देंगे आपको, 3-4 सवाल है ये, आप होमवर्क में कर लीजिए या तो। चलो भाई, स्क्रीनशॉट मारो, एक सवाल ये, दूसरा ये, स्क्रीनशॉट मारिए, तीसरा ये, चौथा और डालो स्क्रीनशॉट, और ये लो 5। 5 सवाल दिए हैं होमवर्क में, इन पांचों के जवाब आप लोग जो है घर के करके लाइएगा। अगले हफ्ते जो है मैं जो है क्लॉक की वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा, लगभग 2-2.5 घंटे का वीडियो होगा क्लॉक का जो है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। और ये शेड्यूल है आपकी सभी क्लासेस का, और नोट्स बेच अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो ये एनरोल कर लीजिएगा, सभी मॉक टेस्ट वगैरह प्रॉपर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। एक बैच है, इसके अंदर 11 रुपये, माई राइजिंग डे एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर पर जाकर के, प्ले स्टोर पर जाइए, माई राइजिंग डे एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, इस बैच के सारे वीडियोस के जो है नोट्स हैं कॉन्सेप्ट के वो, और मॉक टेस्ट वगैरह जो है सारे के सारे इस बैच में देखने को मिल जाने वाले हैं। इन नंबर्स पर भी संपर्क साध सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी आपत्ति आपदा आए तो। ठीक है भाई, अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, मुलाकात करूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द क्लासेस, अगले क्लॉक के वीडियो में हम मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड विद द क्लासेस, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है भाई, बाय।